फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने 50 एफएलटी टेस्ट के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आधे घंटे में हम उतने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक स्प्रेड कीजिए ताकि मेरी मेहनत सफल हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी, माही, स्वर्णरेखा या गोदावरी? इसका आंसर है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? यह झारखंड से निकलती है। तो जो हुंड्रू जलप्रपात है वो कहाँ है? झारखंड में, स्वर्णरेखा नदी पर। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? ऑप्शन ए सिंध, जामनी, तवा या तमसा। इसका आंसर है दोस्तों सिंध। मध्य प्रदेश की सिंध नदी गुना जिले को विभाजित करती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम की पहली समिट कहाँ हुई थी? एनएएम गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों बेलग्रेड में हुई थी। नेक्स्ट है, हम एनएएम के बारे में कुछ जानते हैं। जो एनएएम संस्था है इसकी अवधारणा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन 1955 के दौरान रखी गई थी। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ है दोस्तों? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, जापान या भारत? तो पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है श्रीलंका। अब दोस्तों आप ये बताइए कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा ब्रिज स्थित है, कौन सा पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य? ये आपका होमवर्क है दोस्तों। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? अब इसमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो लोटस टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है? तो लोटस टेम्पल दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म से, लिंगायत धर्म से या बहाई धर्म से। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 326 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है? तुमैन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख या सुपिया अभिलेख? तो दोस्तों ये है तुमैन अभिलेख जो है इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को सूर्य की भांति बताया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 4 है और वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की किस खेल की प्रतियोगिता का नाम रंगास्वामी कप है? मतलब रंगास्वामी जो कप है वह किस खेल की प्रतियोगिता है? क्रिकेट की, बैल दौड़ की, बैडमिंटन की या हॉकी की? इसका आंसर है दोस्तों हॉकी की है। और हमारा राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट है हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ था? मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ था? 1959, 1969, 1979 या 1989? दोस्तों आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो हमेशा इसी प्रकार के ही मिलेंगे जो कंफ्यूजिंग रहते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों इसका आंसर है 1969 को मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मध्य प्रदेश की हो रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा 12वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, किसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु से
किसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। इसका आंसर है दोस्तों राजा भोज। राजा भोज की, अब आप ये बताइए कि राजा भोज जो हैं इनकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी। तो दोस्तों ये मैं ही आपके लिए बता देती हूँ कि इनकी राजधानी धारा नगरी थी, जो कि आधुनिक धार है। और इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ भी हैं, सम्रांगण सूत्र वगैरह। और इन्होंने सरस्वती देवी की भी स्थापना करवाई थी, कई मंदिर निर्माण करवाया था, और प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। तो इसीलिए इनकी मृत्यु पर कहा जाता है कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। नम्रता बिश्नोई, अमृता पटेल, मोनिका सिंह या रजनी तिवारी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी दोस्तों अमृता पटेल। प्रथम महिला अमृता पटेल। आनंद वन की स्थापना किसने की। रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, मेधा पाटकर या फिर बाबा आमटे। तो दोस्तों आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। मेधा पाटकर जो हैं दोस्तों वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। ये हमेशा प्रश्न आता है कि मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रथम सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट दोस्तों नेहरू स्टेडियम इंदौर में। नेहरू स्टेडियम, तो आपको पहले तो यही याद रखना है कि नेहरू स्टेडियम कहाँ है, मध्य प्रदेश में इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष आयोजित हुआ था। 1982 में, 1983 में, 1984 या 1981। ये है दोस्तों इसका आंसर 1983 में नेहरू ऑडिटोरियम इंदौर में पहला ओडीआई क्रिकेट मैच 1983 में आयोजित हुआ था। कौन सा रेशा पॉलीएमाइड है दोस्तों। ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। कौन सा रेशा पॉलीएमाइड है। ऑरलॉन, नायलॉन 6, डेक्रोन या रेयॉन। इसका आंसर है दोस्तों नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो है यह रेशा पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से किस व्यक्ति को विश्वामित्र पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है अभिलाष एमटी तैराकी, इनको तैराकी के लिए विश्वामित्र पुरस्कार 2020 दिया गया है। गिरधारी लाल यादव, इनका संबंध सेलिंग से, इनको भी दिया गया है। शरद जपे, इनका संबंध खो खो से, इनको भी दिया गया है। और किसको नहीं दिया गया है, ईमान और रहमान को 2020 का विश्वामित्र पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो आपको याद रखना है इन 3 व्यक्तियों के नाम, अभिलाष एमटी, गिरधारी लाल यादव और शरद जपे। नेक्स्ट है नारियल किसका उदाहरण है। नारियल किसका उदाहरण है। वायु प्रसार का, पशु प्रसार का, मानव प्रसार का या जल प्रसार का। इसका आंसर है दोस्तों नारियल जल प्रसार का उदाहरण है। नारियल जल प्रसार का उदाहरण है। नेक्स्ट है राजा अमन का महल कहाँ पर स्थित है। राजा अमन का महल किस किले में है। राजा अमन का महल किस किले में है। गिन्नौर के किले में, अजयगढ़ के किले में, चंदेरी के किले में या मंडला के किले में। तो ये है दोस्तों अजयगढ़ के किले में राजा अमन का महल स्थित है। अजयगढ़ के किले में। अजयगढ़ के किले का निर्माण दोस्तों 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा करवाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अजयगढ़ का किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो दोस्तों यह राजा अजयपाल द्वारा करवाया था। इसमें राजा अमन का महल है जो पत्थर में बारीक पच्चीकारी का अनुपम उदाहरण है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। आपको ऑप्शन मिलेंगे शांति सेवा न्याय, मृदु भावे धिद्रा कुथे, सेवा सुरक्षा शांति या देशभक्ति जनसेवा। तो इसका आंसर है दोस्तों देशभक्ति जनसेवा। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है। मतलब सदस्यों की कितनी अधिकतम सीमा रखी गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम सीमा रखी गई है 2। इसका आंसर है क्या है दोस्तों, इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया।
मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया? जुलाई 1993, जुलाई 1994, जनवरी 1994 या अप्रैल 1994? इसका आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन हुआ है जुलाई 1994। जुलाई 1994 को मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किया गया है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? ये विक्रम पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश का पुरस्कार है। जैसे एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार, ये हमारे मध्य प्रदेश के पुरस्कार हैं। तो इनकी डेट आपको याद होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 20 जून 1985, 15 जुलाई 1990, 1 जनवरी 1990 या 15 मई 1990। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 15 मई 1990 को हुई है, 15 मई 1990। नेक्स्ट है, प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र चिड़ियाघर है जिसका रखरखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा एकमात्र चिड़ियाघर है जिसका रखरखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है? तो वह इंदौर का, जबलपुर का चिड़ियाघर, भोपाल का या रीवा का? इसका आंसर है दोस्तों भोपाल का चिड़ियाघर जो है जिसका रखरखाव वन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25वां। धैर्य बनाए रखिए, हम लगातार सुपरफास्ट तरीके से आपके समय बचाते हुए क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। राजा पंथा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? राजा पंथा किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? भील, बैगा, भारिया या सहरिया? तो दोस्तों राजा पंथा भील जनजाति के प्रमुख देवता हैं और ये बैगा, भारिया और सहरिया ये तीन हमारी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बैगा, भारिया और सहरिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, कोयला, हीरा या फुलेरीन? तो दोस्तों जो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन है ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं, जबकि कोयला क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। नेक्स्ट है 12मासा की रचना किसने की थी? 12मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान? इसका आंसर है दोस्तों 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट है सुदीप्ति हजेला। सुदीप्ति हजेला का संबंध किस खेल से है? दोस्तों खासकर जो मलखंभ से संबंधित क्वेश्चन हैं और जैसे घुड़सवारी है जो थोड़े अलग से क्वेश्चन रहते हैं, इनके बनने की संभावना रहती है। आर्चरी जैसे मुस्कान किरार आ सकता है कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, कमेंट के ज़रिए बताइए। तो वैसे ही अभी चिंकी यादव का नाम चल रहा है, चिंकी यादव किससे संबंधित हैं? इसी प्रकार चाइल्ड आर्टिस्ट माही सोनी है। माही सोनी किस जिले से संबंधित है? माही सोनी दोस्तों छतरपुर जिले से संबंधित है। तो इसका ये है दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है सुदीप्ति हजेला, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है फ्रेंड्स घुड़सवारी से, हॉर्स राइडिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है रीवा और सतना में। अन्य जिलों में तो पता रहता है कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन रीवा और सतना में कन्फ्यूजन रहती है। तो महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव टाइगर सफारी है फ्रेंड्स सतना में। नेक्स्ट है सतना जिले के मुकुंदपुर में से स्थापित की गई है और इसका औपचारिक लोकार्पण कब किया गया था सफारी का? 3 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30वां। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल, जबलपुर, खरगोन या छिंदवाड़ा? इसका आंसर है दोस्तों जबलपुर में की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कुमारी जानकी बाई का संबंध किस खेल से है? कुमारी जानकी बाई का संबंध किस खेल से है? हॉकी, तैराकी, जूडो या तीरंदाजी? इसका आंसर है दोस्तों हॉकी। जो कुमारी जानकी बाई है इनका संबंध जूडो खेल से है, जूडो खेल से है और ये दिव्यांग वर्ग से संबंधित हैं। इन्हें 2020 का विक्रम अवार्ड भी दिया गया है कुमारी जानकी बाई। इनका संबंध है जूडो से। तमिल भाषा के शब्द राम बिलूवर का शब्द का क्या अर्थ है? तमिल भाषा के शब्द राम बिलूवर का शब्द का अर्थ क्या है? धनुष्वाण, कुटकी का घोल, नृत्य प्रथा या जनजातियों की गायन प्रथा? इसका आंसर है दोस्तों तमिल भाषा के जो शब्द राम बिलूवर का शब्द का अर्थ है धनुष बाण।
धनुष बाण। भील शब्द की उत्पत्ति दोस्तों द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। तो भीलों में धनुष बाण का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इनका नाम भी भील किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भील शब्द का जो शाब्दिक अर्थ धनुष ही है, इसका अर्थ भील शब्द का धनुष निकलता है। तो तमिल भाषा के रामबिलुवर का अर्थ है धनुष बाण। नेक्स्ट है, कौन सा क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है? सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम या नेहरू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसका आंसर है दोस्तों रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। और ये मैंने आपको बताया था कि ये क्रिकेट का है, ना कि हॉकी का है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो स्टेडियम है वो निश्चित तौर पर हॉकी होगा, लेकिन यह है क्रिकेट। नेक्स्ट है, पहली बार निर्वाचन आयोग 3 सदस्य के रूप में कब गठित किया गया था? जनवरी 1988, जनवरी 1989, अक्टूबर 1989 या जनवरी 1990। इसका आंसर है दोस्तों 3 सदस्यीय। इसके पहले दोस्तों सिर्फ एक सदस्य के रूप में ही निर्वाचन आयोग के सदस्य थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन 1989 के बाद यह 3 सदस्यीय हो गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 1989 से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा स्थितियां किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? ऑप्शन ए मुख्य सचिव द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों इनमें से किसी के द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा स्थितियां निर्धारित नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायत के सभी गांवों के सभी लोग, ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के सभी वयस्क लोग या ग्राम पंचायत के 35 से अधिक आयु के लोग। तो दोस्तों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों के सभी वयस्क लोग, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें वोट डालने का अधिकार है वह ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो आपको ये याद रखना है। और उन्हीं व्यक्तियों को वयस्क माना जाता है जो अपनी उम्र 18 वर्ष पार कर चुके हैं, जिन्हें वोट डालने का अधिकार रहता है। नेक्स्ट है, किस समिति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति, होता समिति या दिलीप कुमार गुप्ता समिति। तो दोस्तों ये है कोठारी समिति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई थी, कोठारी समिति में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 323। इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 320 में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के कितने केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं? नीति आयोग में कितने केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री। अब आप ये बताइए कमेंट के जरिए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग में दोस्तों कितने केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 4 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किस धारा में किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किस धारा में किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों धारा 15 में किया गया है राज्य सूचना आयोग का वर्णन। और दोस्तों धारा 12 में क्या है? धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का वर्णन है, जबकि धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, क्योंकि यही आपके स्कोरिंग नंबर रहेंगे जो आपको अन्य सभी लोगों से ज़्यादा नंबर दिलाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई थी कब? जुलाई 2015 में, जनवरी 2016 में, जुलाई 2017 में या दिसंबर 2017 में। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना
जुलाई 2017 में की गई। जुलाई आपको याद रखना है, जुलाई 7वां महीना, और 2017 में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न है, धैर्य बनाए रखिए, मात्र 8 क्वेश्चन और बचे हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे जल में रखने पर वह तैरने लगेगा? शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह या वरुण ग्रह? इसका आंसर है दोस्तों शनि ग्रह जो है वह जल में रखने पर तैरने लगेगा। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक? तो दोस्तों नयनार थे शैव भक्त, नयनार शैव भक्त थे। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते माता देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को ऋग्वेद में माते माता देवी तमा एवं नदी तमा के नाम से जाना जाता है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना? इसका आंसर है फ्रेंड्स सरस्वती। सरस्वती को संबोधित किया गया है ऋग्वेद में नदी तमा माते माता, तो सरस्वती देवी ऋग्वेद की प्रसिद्ध नदी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। भाग एवं बलि क्या थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का। सैनिक, भाग एवं कली क्या? सैनिक, बलि सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान था या फिर प्रशासकीय विभाग था? भाग एवं बलि दोस्तों राजस्व के स्रोत थे, राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति गुदना प्रिय होती है? कौन सी जनजाति गुदना प्रिय होती है? भील, पारधी, बैगा या सहरिया? इसका आंसर फ्रेंड्स भील जनजाति गुदना प्रिय होती है, भील जनजाति गुदना प्रिय होती है। निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के ऐसे 3 से 4 शासक हुए हैं जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया है, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दोस्तों कुतुब मीनार की नींव ही रखी थी, कुतुब मीनार को बनवाया था। इल्तुतमिश ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्य को पूरा किया था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और जो फिरोज शाह तुगलक हैं दोस्तों, इन्होंने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी, 5th मंजिल बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के विकास कार्य से कोई संबंध नहीं है। सॉरी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं नहीं 4थी मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंचाई गई थी, इसीलिए उन्होंने 4थी मंजिल का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने 4थी मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टप्रधान तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि अष्टप्रधान शिवाजी की सेना थी, शिवाजी की जो मंत्री परिषद थी उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। और वहीं अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय से संबंधित थे, कृष्णदेवराय से संबंधित थे। और जो कृष्णदेवराय के संबंध में दोस्तों प्रश्न आता है कि तेनालीराम प्रसिद्ध विद्वान थे, वो किस राजा के समय में थे? कृष्णदेवराय के समय में थे। एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में दक्षिण भारत के किस राजा को सर्वश्रेष्ठ राजा बताया है? तो दोस्तों उन्होंने कृष्णदेवराय को सर्वश्रेष्ठ राजा बताया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति या स्पीकर के प्रति? इसका आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर? इसका आंसर है दोस्तों ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? रानाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद? इसका आंसर है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद। और अब आपको दोस्तों बताना है कि इनका जो जन्म है तो इनके जन्म दिवस किस तारीख को पड़ता है और इनका जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब इनका किस लिए प्रसिद्ध है इनका जन्म दिवस, तो वो आपको कमेंट के ज़रिए बताना है।
और इन्होंने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये भी स्वामी विवेकानंद ने की थी। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, मतलब महात्मा जो शब्द है, महात्मा जो उपाधि है, वह महात्मा गांधी के नाम के पहले क्यों जोड़ी गई, किस घटना के कारण जोड़ी गई? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय, या चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन शिरोल? इसका आंसर है दोस्तों वैलेंटाइन शिरोल इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जनक या भारत में अशांति के जन्मदाता भी वैलेंटाइन शिरोल ने ही कहा था। तो ऐसा भी प्रश्न बनता है कि भारत में अशांति के जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट है, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड, केन्या, कनाडा या वेनेजुएला? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को माओरी जनजाति का निवास स्थान कहा जाता है। डोवर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? डोवर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? मलाया एवं सुमात्रा, यूरोप एवं अफ्रीका मतलब स्पेन एवं मोरक्को को, ब्रिटेन एवं फ्रांस को, अलास्का एवं रूस को। डोवर जल डमरू मध्य अलग करता है दोस्तों ब्रिटेन एवं फ्रांस को। ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है डोवर जल डमरू मध्य। दोस्तों आज हमने सुपर फास्ट 56 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए बताइए, ताकि मैं आपको ऐसे ही प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो लेकर आऊँ। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको इस वीडियो में ज़रा भी कुछ हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्टेटस और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए।